ये एक्सरसाइज आपको 10.3 है। इसमें 3 का जो है 4 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, होगा कि नहीं? तो मॉड z निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर का मॉड ऊपर तो नीचे का मॉड नीचे, ऐसे ना होगा? तो ऊपर का मॉड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर भी √2 होगा और नीचे भी √2 होगा। कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। इसको हिंदी में जो है कोणांक कहा जाता है। कल आप लोग को बताए थे आर्गेंड प्लेन के बारे में, पिछले क्लास में बताए थे ना आर्गेंड प्लेन के बारे में, कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस से मान ली दोनों 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। इसको कौन एक्सिस बोलते हैं बोलिए तो? इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। इसको कौन एक्सिस बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, बताए थे ना? इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये वास्तविक अक्ष हुआ तो ये काल्पनिक अक्ष हुआ। मान लीजिए इस प्लेन में एक नंबर है z। z क्या है आप समझ ही रहे हैं। z है आपको x प्लस आयोटा y, क्या है? x प्लस आयोटा y है आपको z। तो इस P पॉइंट, ये P पॉइंट z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P से एक डालते हैं परपेंडिकुलर x एक्सिस पे। तो आपको क्या बताए थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y होता है। मान लीजिए ये M पॉइंट है, ये आपका 0 है। इस P पॉइंट को और इस ये जो ओरिजिन देख रहे हैं, इस दोनों को मिलाते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो आपको एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल कौन है? OPM, है कि नहीं? तो लिखेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM अगर ये एंगल आपको थीटा मान लेते हैं तो टेन थीटा कितना होगा? PM बाय OM, P बाय B, लंब बटे आधार, यही ना होता है टेन थीटा। तो ये आपको हो जाएगा y अपॉन x, होगा कि नहीं होगा? तो अगर यहाँ से थीटा हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 10 जाएगा उधर, तो ये 10 पे पावर हो जाएगा y बाय x, 10 पे पावर -1 और बगल में लिखेंगे y बाय x। यानी 10 जो उस तरफ गया तो 10 पे पावर -1 करके ये फॉर्म करता है, जिसे हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पढ़ना है 10 इन्वर्स y अपॉन x। कैसे पढ़ना है? 10 इन्वर्स y अपॉन x। तो ये इन्वर्स जो होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि थीटा क्या होता है? एंगल होता है ना ये, तो इसीलिए एंगल के बराबर चूंकि टेन इनवर्स है, इसलिए टेन इनवर्स जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा ध्यान रखना है। तो ये जो आप थीटा देख रहे हैं, इस थीटा का जो वैल्यू होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणांक। मतलब कोण का आंकिक वैल्यू, कोण का आंकिक वैल्यू जो है वही कोणांक कहलाता है। तो ये जो एंगल हम लिए हैं, निकाले हैं, तो ये अभी जो ये आपको डायग्राम लिए किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होता है इसलिए 4 अलग अलग फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसका चारों का अलग अलग फार्मूला होता है, समझ गए ना? लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है ये, इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा, समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ज्वाइन करते हैं हम ओरिजिन से, तो ये OP जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको लिख लीजिए।
प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट अगर निकालना हो, ठीक है ना, तो आर्गूमेंट का वैल्यू अगर -180 से +180 के बीच लाई करे, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो है यानी कि आर्गूमेंट जो होता है वो -180 से लेकर के +180 के बीच होता है, समझ रहे कि नहीं। यानी प्रिंसिपल मान जो होता है, मुख्य मान जो होता है आर्गूमेंट का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -180 से +180 तक होता है। यानी कि कोणांक का मुख्य मान जो है -180 से +180 के मध्य स्थित होता है। जो कि आपको ऊपर दर्शा भी दिए हैं। Z का जो आर्गूमेंट होता है उसको ARGZ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ARGZ इसका मतलब हो गया आर्गूमेंट ऑफ Z, मतलब Z का कोणांक। शॉर्ट में लिखते हैं ARGZ, लेकिन पढ़ते हैं उसको आर्गूमेंट ऑफ Z। कैसे पढ़ेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z। तो आर्गूमेंट ऑफ Z जो होता है वही आपको थीटा होता है, और वही थीटा जो है जो कि आपको निकाले हैं, अलग अलग केस में अलग निकलेगा। अभी जो फिलहाल जो निकाले हैं ना, जैसे tan 1 y/x निकाले थे कि नहीं, तो ये जो आप देख रहे हैं यही थीटा जो tan 1 y/x निकला, यही आर्गूमेंट कहलाता है। लेकिन हम इसका अलग अलग केस में कैसे करते हैं, ये तो नॉर्मल हुआ, लेकिन कंपटीशन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पर ही चर्चा करते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू इसका 4 केस में निकालते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, क्योंकि 4 क्वेश्चन में होता है। तो चारों क्वेश्चन का फॉर्मूला अभी डेराइव कर रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। आप लोग को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देख करके यह आइडिया लगाना है कि ये किस क्वेश्चन का है, समझ रहे हैं ना, और उसको जिस क्वेश्चन में रहेगा उसके मुताबिक फिर हम लोग उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। केस 1 लिए हैं कि अगर Z ला करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर पहला क्वाड्रेंट में Z रहता है तो कैसे पहचानेंगे। तो Z अगर x + i/y को हम माने कि Z = x + i/y है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नियम है कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो तो समझ लेना कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है डायग्राम अगर देखें कि आपको P यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से अगर डालेंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, इसको अगर मिलाएंगे इससे तो कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा बनाएगा। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPM tan थीटा कितना होगा, ये आपको x तो ये y ना होगा, तो tan थीटा हो जाएगा y/x। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan 1 y/x हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्गूमेंट Z जो है वो डायरेक्टे आ गया, जो कि हम लोग पहले अभी पढ़े भी थे, y/x। आर्गूमेंट Z जो है वो tan 1 y/x ही हो गया। इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं एक एग्जांपल से देख लीजिए। लेट कर लेते हैं Z = 1 + √3i,
क्या लेट किए? इसका हमें आर्गुमेंट चाहिए। सबसे पहले आप डिक्लेयर करिए कि इसका x क्या है। तो इसका x है 1, ये y कितना है? y है √3, y है ये, है कि नहीं? तो x1 ये भी पॉजिटिव, y √3 ये भी पॉजिटिव। तो दोनों अगर पॉजिटिव है इसका मतलब लगेगा यही फॉर्मूला। तो लिखेंगे आर्गुमेंट z जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स √3/1। तो अब बोलिए √3 जो है वो tan कितना का वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू होता है, जिसको π/3 लिखते हैं। π/3 पाई 180 डिग्री होता है रेडियन में। तो 180 में 3 से भाग करेंगे 60 हो गया। तो ये tan इनवर्स और ये tan आपको हट जाएगा। तो यहाँ से π/3 आपको निकल जाएगा, जिसको कि हम लोग 60 डिग्री भी कहते हैं, और यही आपको आर्गुमेंट हुआ। अगला केस देखिए। अगला केस है कि z लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर z जो है, जिसको कि pz हम मानते हैं, और z क्या हो तो आप समझ ही रहे हैं, x+i हुआ है। अगर ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाकर, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है ना। तो अगर ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमने तो लिखने के लिए लिख दिया है x+i हुआ है, लेकिन अगर इस xy का एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, इस स्थिति में x नेगेटिव तो y पॉजिटिव होगा। अरे हमने x को ही एक्सप्लेन कर दिया, x नेगेटिव है। x क्या है उससे कि हमको क्या मतलब है, x को नेगेटिव कर दिए हम। x क्या है? x नेगेटिव है। तो अगर यहाँ x नेगेटिव है, मान लीजिए -x करते हैं और x खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो उस नेगेटिव को क्या करेगा? पॉजिटिव न कर देगा। इसलिए मैं x को ही एक्सप्लेन कर दी कि x खुद नेगेटिव है और y पॉजिटिव होगा। तो अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव कभी दिख जाए तो समझ लेना ये कहाँ पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम लोग मूल बिंदु से मिलाएं, ये OP, अब ये बार बार क्या बोल रहे थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले थे ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट ये होता है, ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो ये बाहर वाला एंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो OP है वो एंगल बनाएगा, ये बाहर का थीटा जिसको माने हैं। अब ये थीटा हमें चाहिए क्योंकि थीटा ही आर्गुमेंट होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है। ये टोटल किसी लाइन के एक तरफ कितना एंगल बनता है, 180। तो अगर इस 180 में से हम इस अल्फा को माइनस कर लें तो 180 माइनस अल्फा तो थीटा निकल आएगा। तो अब ये अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेंट्स में, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, OPM में आ जाते हैं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPM tan अल्फा जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PM/OM। ये आपका x होगा तो ये y होगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, ये जो PM देख रहे हैं ये तो y पॉजिटिव होगा, लेकिन x तो नेगेटिव ना होगा। तो दोनों को क्या करते हैं, मतलब उसे नीचे भी मॉड लगा सकते हैं, हम ओवरऑल मॉड लगा देते हैं। तो ये मॉड क्या करेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर लेगा। ये ध्यान रखना है, मॉड लगाया जाता है। तो अल्फा जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स mod y/x। लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट z जो होगा, जो कि यहाँ थीटा होता है, आर्गुमेंट z को यहाँ थीटा माने हैं ना, तो ये थीटा कैसे निकलेगा,
तो 180 में से यानी पाई में से अल्फा को माइनस करना है। तो अल्फा को माइनस करना है मतलब tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स को माइनस करना है। तो यही आपको आर्गुमेंट z हो गया। और यही नीचे का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर क्वेश्चन हो तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस आई। क्या है, -1 प्लस आई। इसका हमें आर्गुमेंट चाहिए। सबसे पहले डिक्लेयर करिए कि इसका यहाँ z होगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। अगर यहाँ पर x देखें तो -1, y देखेंगे तो 1, आई का कोएफिशिएंट कितना 1 है ना। तो x देखिए -1 नेगेटिव हुआ, y आपको पॉजिटिव हुआ। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पर होगा, ये सब बीच वाला कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें यहाँ पे आ जाना है। तब लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट z जो होगा वो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। तो ये आपको हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड 1 बाय -1। तो -1 का मॉड क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 बाय 1 तो 1 ही ना होता है। अब 1 में tan कितना का वैल्यू, tan कितना का वैल्यू 1, तो tan पाई बाय 4 उसको बोलेंगे। 180 में 4 से भाग करेंगे 45 होगा, tan पाई बाय 4 हो गया। ये tan इनवर्स tan हट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, जो कि वैल्यू में लगभग 135 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यही आपको आर्गुमेंट निकल गया। अगला देखिए केस 3, z लाई करता कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि pz यहाँ पर रहेगा। तो ये x और ये y दोनों क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, दोनों नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अगर x नेगेटिव y नेगेटिव वो समझ लेना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब बोलिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन है, ये है। तो यहाँ तक पहुँचने में इधर से नज़दीक होगा कि नीचे से नज़दीक होगा, नीचे से। स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं तो वो एंगल चूंकि इधर से बनेगा इसीलिए हम इसी एंगल को आर्गुमेंट मानेंगे। इसलिए -180 से +180 लिए थे, सो किए थे ना अभी -180। तो इधर जो एंगल होता है ये क्लॉकवाइज सेंस में वो नेगेटिव फॉर्म होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। वो ट्रिगो में बताएंगे डिटेल में। तो ये एंगल चाहिए हमें थीटा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, -180 होगा। कितना होगा, ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक -180। इसमें से अगर ये हम इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अल्फ़ा क्या मान लेते हैं, तो -180 में से अगर अल्फ़ा निकाल लें तो थीटा बचेगा। अब अल्फ़ा निकालने का टेक्निक क्या है कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM tan अल्फा निकालिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन चूंकि दोनों यहां नेगेटिव है तो क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। समझ रहे हैं। तो अगर यहां से अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स हो जाएगा। अल्फा निकल गया तो लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट z जो होगा
वो -180 प्लस अल्फा हो जाएगा। -180 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, -180 यहाँ से यहाँ तक होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन -180 से पहले ना हम यहाँ रुक गए हैं, तो -180 से पहले रुकना क्या मतलब है, -180 में प्लस करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। -180 प्लस कीजिएगा तब वो पीछे की तरफ रुकेगा, क्योंकि -180 में माइनस कर लेंगे तो और ऊपर चल जाएगा, वो नहीं जाएगा। इसलिए -180 प्लस अल्फा यहाँ करना पड़ेगा। तो ये आपको -पाई प्लस tan इनवर्स mod y/x होगा, समझ रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट का जो है फॉर्मूला याद रखना आपको। किस केस के लिए है ये, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, -180 प्लस tan इनवर्स y/x। एक्सरसाइज 10.3 में 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसको z माने -√3 -i अगर माने, तो यहाँ पर अगर देखें हम x क्या है तो आपको बोलना है -√3 जो कि नेगेटिव है, y क्या है तो बोलना है -1 है जो कि नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। आपको आर्गूमेंट पूछ रहा है तो डायरेक्ट लगाएंगे ये फॉर्मूला, लिखेंगे हेंस आर्गूमेंट z इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स mod y/x होगा ना इस तरह से। तो -पाई प्लस tan इनवर्स -1 अपॉन -√3, तो मॉड क्या करेगा, दोनों माइनस को प्लस कर देगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स कितना, ये 1/√3। तो 1/√3 tan कितना का वैल्यू, tan पाई अपॉन 6 नहीं हो जाएगा। पाई होता है 180 डिग्री, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये tan इनवर्स tan आपको हट जाएगा, तो -पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा। तो एलसीएम अगर लेंगे तो -6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा, -5 पाई/6 आपको आंसर हो जाएगा। नहीं, अभी बार बार हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आपको 12 में बताएंगे कि tan इनवर्स tan थीटा होता है, यानी tan इनवर्स और tan ये दोनों एक्चुअल में हट जाता है, तो ये अंदर का जो एंगल है ये बाहर निकल आता है। इसे tan इनवर्स tan थीटा ये बाहर निकाल रहे हैं ना, एक तरह से ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसको कैंसिल नहीं करना है, लेकिन ये दोनों हट करके ये बाहर निकलता है, ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है। वो सिर्फ tan इनवर्स के साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा ये भी थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा वो भी थीटा होता है। सबका प्रूफिंग बताएंगे बाद में। चौथा केस देखिए कि z अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर pz होगा तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से डायग्राम अगर बनेगा तो x क्या होगा, x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव में समझ लेना कि फोर्थ में है। तो अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM आप tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y/x। तो y नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम मॉड लगा देते हैं। तो थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स mod y/x हो जाएगा। अब आपको आर्गूमेंट z जो है, अगर चाहिए आर्गूमेंट z,
आर्गूमेंट जेड कैसे निकलेगा सो बताइए। तो थीटा जो है आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, माइनस थीटा, क्योंकि आप किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है, इसीलिए थीटा नहीं बल्कि माइनस थीटा आर्गूमेंट जेड हो जाएगा, यानी माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। आर्गूमेंट जेड हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स, ये फॉर्मूला बना। टेन पॉइंट थ्री है ना, कृष्णा का 10.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक में जितना भी क्वेश्चन है वो सब का आर्गूमेंट निकालना है आपको। कल मॉडुलस निकाले थे ना सबका, आज सबका आर्गूमेंट निकालना।